नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा, पार्ट ऑफ स्पीच में हम अपना पहला टॉपिक पढ़ रहे थे नाउन। और जैसे कि मैंने जो नाउन से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको कंप्लीट करा के अब हम डिस्कस कर रहे हैं नाउन में अपनी प्रैक्टिस को। और इससे पहले मैंने नाउन में जो नाउन से रिलेटेड प्रैक्टिस है दो वीडियो ऑलरेडी बना दिए अभी, जिसमें हमने नॉर्मली क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए थे भाई कि भाई इन नॉर्मल क्वेश्चंस में नॉर्मल एग्जांपल्स में क्या क्या एरर थे। बट आज का जो दिन है यानी कि ये हमारा प्रैक्टिस सेट है अभी थर्ड डे का, इसमें हम आज थोड़े एडवांस लेवल के नाउन से रिलेटेड एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एडवांस इसलिए बोला है क्योंकि जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एग्जांपल्स कराए हैं वो थोड़े लो लेवल के थे, यानी कि जो एग्जांपल थे ना बिल्कुल शॉर्ट थे। बट इसमें क्या है, थोड़ी सी लेंथ दी गई है। रूल और कॉन्सेप्ट आपके सेम के सेम रहेंगे, यानी कि आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं करनी है, एक बार कॉन्सेप्ट को समझना है। यदि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे समझते हो तो जितने भी मैंने यहाँ पे आपके सामने एरर लिख रखे हैं इनको आप खुद से सोल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के नाउन प्रैक्टिस सेट को। अब इसमें है हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल, आपको बताना है कि इसमें किस पार्ट में एरर होगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि भाई बहुत सौ को ये नहीं पता होता भाई एरर किसका मानते हैं हम। बहुत से ए किसको मानते हैं, इसको मानने लगते हैं, बी अगले को मानते हैं। ऐसा नहीं मानना है। जहाँ मैंने ए लिख रखा है ना, ये आपका ए के लिए ऑप्शन है, ये आपका बी के लिए है, और ये आपका सी के लिए ऑप्शन है, ये डी के लिए है, और जो नो एरर है यहाँ मान सकते हो ये आपका ई के लिए। तो इस तरीके से आपको एरर पहचानना कि भी कौन से पार्ट में है। अब जैसे पहला एग्जांपल क्या दे रखा है आपको, पायल वेंट टू हर फ्रेंड्स, यहाँ एपोस्ट्रोफ एस है, हाउस, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, एंड गेव हर 2 10 रुपीज़। अब मैंने बोल रखा है कि भाई अब आप नॉर्मल सेंस भी लगा सकते हो। कितने रुपीज़ दिए उसने, 10 रुपये के नोट्स दिए। किसके दिए हैं, 2 10 रुपये के नोट दिए, यानी 10 10 करके। बट वो क्या कर रहा है, इनको यहाँ पे प्लूरल कर रहा है। हमको पता है 10 10 करके दिए हैं, तो ये चीज़ तो आपकी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी, यानी कि यहाँ पे ये आपका एस नहीं आएगा। जो ये नोट्स दे रखा है ये तो बिल्कुल करेक्ट है, बट यहाँ आप एस नहीं लगाओगे। उसने क्या दिए हैं, 10 रुपये के 2 नोट्स दिए हैं। नोट्स ठीक है, बट रुपीज़ यहाँ पे गलत था, यानी कि हम बोल सकते हैं इसके डी पार्ट में आपका एरर होगा। देन इसके बाद है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, वी विल फाइंड अ लैम्प पोस्ट। इसके बाद है एट द फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे देखना भाई, एक तो इन्होंने फ्रंट का यूज़ कर रखा है, सेकेंडली इन्होंने साइड का भी यूज़ कर रखा है। तो हमें ऐसे याद रखना, कभी भी फ्रंट और साइड का हम एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रंट भी इनडायरेक्टली एक साइड को रिप्रेजेंट करता है, और साइड का तो आपको पता ही है, साइड का मीनिंग तो एक तरह की जगह है। कहने का मतलब दोनों का जो मीनिंग है ना वो सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ फ्रंट का यूज़ कर दिया, तो जो ये साइड दे रखा है ये क्या है, सुपरफ्यूरियस अभी, या सुपरफ्यूज बोल सकते हैं हम इसको, यानी ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि या तो आप फ्रंट का यूज़ कर लो या साइड का यूज़ कर लो, यानी कुल मिला के इसके सी पार्ट में आपका एरर रहेगा। देन इसके बाद है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दे रखा है आपको, द मॉरल ऑफ द आर्मी was so high because the news coming from वर, यानी एक फ्रॉम आएगा, फ्रॉम वर वेरी इनक्योरेजिंग। अब यदि आपने रूल को ध्यान से पढ़ा हो, अब मुझको बताइए, न्यूज़ न्यूज़ सिंगुलर होती है प्लूरल, काउंटेबल होती है अनकाउंटेबल। आप बोलोगे न्यूज़ सिंगुलर होती है और अनकाउंटेबल होती है, और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ वर्ब क्या लगाते हैं हम, आप बोलोगे सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। बट यहाँ वर्ब क्या आई है, आप बोलोगे प्लूरल, यानी कि यहाँ पे आपका वर्ण आके क्या आना था, वो जाना था। तो मैं कुल मिला के बोल सकता हूँ इसके डी पार्ट में आपका एरर रहेगा। इसके बाद है मेरे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दे रखा है, माई सन इज रीडिंग इज यूज फॉर चेस एज अ पार्ट ऑफ हिज सिलेबस, या फिर नो एरर है। अब ध्यान से पढ़िए, जब आप इसके सी पार्ट को ध्यान से देखते हो, यहाँ चेस दे रखा है, और यह जो सी दे रखा है ना वो किस में दे रखा है, स्मॉल लेटर में दे रखा है। और चेस कौन सा नाउन है, मैंने 5 टाइप्स बताए थे आपको, यदि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से रीड किए होंगे तो आप बोलोगे चेस ये किसी का नाम है, और जब किसी का प्रॉपर नाम दे दिया जाता है तो वो मेरे पास प्रॉपर नाउन कहलाता है। और जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनकी स्टार्टिंग याद रखना हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। ये मैंने उसमें बताया था आपको कॉन्सेप्ट्स में, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ आपसे।
ठीक है ना। प्रॉपर नाउन उनकी स्टार्टिंग किससे होती है, हमेशा कैपिटल लेटर से। बट इसने क्या किया है, इसमें जो स्टार्टिंग है ना स्मॉल लेटर से कर रखी है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा कैपिटल लेटर में सी आके ऐसे बनेगा, बाकी इसमें और कोई एरर नहीं होगा। कुल मिला के हम यही बोल सकते हैं इसमें कि भाई सी पार्ट में एरर रहेगा, स्मॉल की जगह हम कैपिटल का यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन इसके बाद है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दे रखा है आपको कि दी शेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर चेस, सॉरी ये रिपीट हो गया, एज वेल एज फॉर ड्राफ्ट्स नो एरर। यानी कि कुल मिला के हम इसमें भी यही बोल देंगे कि भाई यहाँ पे आपका क्या रहेगा, कैपिटल में रहेगा। यानी कि सेम से है, बस यहाँ पे लास्ट में जाके इन्होंने चेंज कर रखा है, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका कैपिटल में सी आएगा, तो यानी कि इसके सी पार्ट में ही एरर हो जाएगा। देन इसके बाद क्या है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दे रखा है, माई फ्रेंड वेंट टू मुंबई एंड स्पोक टू गोविंदाज दी एक्ट्रेस सेक्रेटरी। तो यानी कि यहाँ गोविंदाज के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे टू गोविंदा दी एक्ट्रेस सेक्रेटरी करेंगे, यानी ये ठीक होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके सी पार्ट में आपका एरर होगा। इसके बाद क्या है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है, चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशंस टू बी द एल्डर सोसाइटी। अब थोड़ा ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझिए, क्योंकि मैंने बोल रखा है हर जगह हमारा रूल अप्लाई नहीं होता है, कहीं जगह हमको अपनी बेसिक सेंस लगानी होती है। जब आप यहाँ पे देखते हो या फिर इसको समझते हो थोड़ा एग्जाम्पल में, इसका मीनिंग ये होता है कि भाई जो बच्चे होते हैं ना उनको एल्डर्स के मतलब मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, यानी जब बड़े बात करते हैं वो तो उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ अब एक बात देखिए क्या लिख रखा है, एडमिशंस लिख रखा है। एडमिशन का मीनिंग क्या होता है, दाखिला वगैरह लेना। मैंने क्या बोला, एडमिशन का मीनिंग होता है भी कहीं पे दाखिला वगैरह लेना, यानी स्कूल के रिगार्ड में हम इसका यूज़ करते हैं। तो यदि मैं बात करूँ यहाँ, यदि मैं एडमिशन कर दूँ तो इस एडमिशन का मीनिंग क्या होता है, इस एडमिशन का मीनिंग होता है इंटरफेयर करना। कहने का मतलब जब एस लगता है तो उसका मीनिंग दाखिला हो जाता है, लेकिन मैं इसका एस हटा देता हूँ तो इसका मीनिंग हो जाता है इंटरफेयर करना। तो यानी कि जो इसकी करेक्शन रहेगी, इन एडमिशंस न आके क्या आएगा आपका एडमिशन आएगा। तो कुल मिला के कौन से पार्ट में एरर हो गया इसका, हम बोलेंगे बी पार्ट में एरर हो जाएगा, क्योंकि एडमिशन का मीनिंग क्या होता है इंटरफेयर करना, और एडमिशंस का मीनिंग क्या होता है, तो आप बोलोगे दाखिला वगैरह लेना स्कूल में कॉलेज में कहीं में भी। यानी इसके बाद क्या है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या दे रखा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेज अ ह्यूज स्कोर इन द सेकेंड इनिंग नो एरर। अब देखो ये भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है अपना। अब यहाँ किसका यूज कर रखा है, अब बोलोगे इनिंग का यूज कर रखा है। कभी भी इनिंग नहीं लिखा जाता, हमेशा याद रखना इनिंग्स होता है, 1 इनिंग्स 2 इनिंग्स 3 इनिंग्स फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग समथिंग। तो यानी कि यहाँ इनिंग ना आके क्या आएगा आपके पास, आप बोलोगे इनिंग्स आएगा, क्या आएगा इनिंग्स। कुल मिला के हम बोल सकते हैं इसके डी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। देन इसके बाद है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में देखिए क्या लिख रखा है, सी डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विद अ सीजर्स नो एरर। अब ये भी देखिए बिल्कुल आसान है, ध्यान से चेक कीजिए। सीजर्स, सीजर कौन सा नाउन है, अब बोल मुझको बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप बोलोगे प्लूरल है, क्योंकि मैंने बताया था स्पेशली कि जो पेयर नाउन होते हैं हमेशा प्लूरल होते हैं, क्योंकि जो सीजर्स है ये इनडायरेक्टली आपकी मतलब 2 फीट फुट से मिलकर बनती है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ऐसे करके ये प्लूरल बन जाते हैं। जब ये प्लूरल है तो ये प्लूरल से पहले किसका यूज़ कर रहा है, ए का यूज़ कर रहा है। क्या कर रहा है, प्लूरल से पहले ए का, तो ऐसा करना ठीक होता है। आप बोलोगे ये बिल्कुल गलत होगा, यानी कि यहाँ हम कभी भी ए या एन का यूज़ नहीं कर सकते, तो यानी कि इसके सी पार्ट में आपका क्या रहेगा एरर होगा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, आई वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट द कार्ट्स व्हील वाज ब्रोकन। क्या लिख रखा है कि भाई द कार्ट्स व्हील वाज ब्रोकन या फिर नो एरर। अब ध्यान से चेक कीजिए भाई इसमें आपको कोई एरर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं क्या लिख रखा है, द कार्ट्स व्हील, तो यानी कि यहाँ हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ ना करके ना किसके साथ यूज़ करेंगे, इस व्हील के साथ। ये व्हील भी क्या है आपका, आप बोलोगे एक नॉन लिविंग थिंग है, जब ये भी नॉन लिविंग है तो हम इसको यानी कि जो इसका एग्जैक्ट बनाएंगे
ठीक है ना। यानी जब हमने रूल पढ़े थे, क्या पढ़ा था कि जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ हम कभी भी एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं कर सकते। तो जो आपका एक्यूरेट बनेगा इसमें आप लिख सकते हो व्हील ऑफ द कार्ट्स, ये इसका एक्यूरेट होगा। ठीक है ना। नॉन लिविंग के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, ना कि एपोस्ट्रोफ का। तो कुल मिला के इसके सी पार्ट में ही आपका एरर होगा। देन इसके बाद क्या है मेरे पास, रघु इज गोइंग टू स्टेफन हॉकिंस दी साइंटिस्ट्स कंट्री नो एरर। देखो हॉकिंस के साथ भी एपोस्ट्रोफ एस लगा रहा है और साइंटिस्ट के साथ भी। यानी जो ये साइंटिस्ट कौन है, अब बोलोगे स्टेफन हॉकिंस है। तो कहने का मतलब जब इस टाइप से हमारे पास एरर आ जाते हैं, मतलब कि दोनों के साथ एपोस्ट्रोफ एस दे देता है, इसके साथ भी और इसके रैंक के साथ भी, तब हम पर्सन के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते, तो उसके रैंक के साथ लगा देते हैं कि भाई वो क्या है, आप बोलोगे साइंटिस्ट है। तो यानी कि कुल मिला के इसके बी पार्ट में ही एरर है आपका। इसके बाद है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या दे रखा है, सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड मोर देन 500। अब देखो 100 हो गया, 1000 हो गया, मिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया, यदि इनसे पहले एक फिक्स काउंटेबल एडजेक्टिव का यूज कर दिया जाता है, तो कभी भी 1000 का थाउजेंड्स नहीं होता, मिलियन का मिलियंस नहीं होता, डोजन का डोजन्स नहीं होता, बिलियन का बिलियंस नहीं होता। तो कहने का मतलब यहाँ थाउजेंड्स ने आके क्या आएगा आपका, 1000 आएगा। तो यानी कि इसमें कौन से पार्ट में एरर होगा, सी पार्ट में एरर हो जाएगा आपका। यानी इसके बाद क्या है, इसके बाद है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या दे रखा है आपको, दी नेम ऑफ अमिताभ एंड अमिताभ फादर इज बच्चन जी। यानी कि हम अमिताभ और अमिताभ के पिताजी को क्या कहकर पुकारते हैं, बच्चन के नाम से पुकारते हैं भी। अब यहाँ देखना एपोस्ट्रोफ अमिताभ के साथ भी कर रहा है और इसके फादर के लिए के रिगार्ड में भी कर रहा है। तो इस केस में हम दोनों के साथ एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं कर सकते। तो यानी कि इसका एपोस्ट्रोफ एस कैंसिल करके हम सेकंड के साथ ही एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। तो यानी कि इसके भी कौन से पार्ट में आपका एरर होगा, बी पार्ट में एरर रहेगा। देन आज के लिए जो मैं आपको लास्ट एरर बता रहा हूँ इसमें, वो कौन सा है, सुधाकर्स हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हर, सॉरी फ्रॉम हेयर। अब बताइए इसमें कोई एरर है या नहीं है, तो आप बोलोगे इसमें कोई एरर नहीं है। इसमें क्या है, एक ईडम्स का यूज किया गया अभी, आ स्टोन्स थ्रो। आ स्टोन्स थ्रो का मीनिंग क्या होता है कि भाई उसका घर है ना थोड़ी ही दूरी पर है। क्या मीनिंग होता है, उसका घर थोड़ी ही दूरी पर है। जब यहाँ पे एक एडम्स का यूज कर दिया गया है तो यानी कि इसमें कोई एरर नहीं होगा। तो ये बात याद रखना है, जहाँ भी कहीं किसी एडम का यूज कर दिया जाता है उसके साथ एपोस्ट्रोफ एस लगा है, कभी आप ये सोचो कि भाई ये नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस यूज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है अभी एडम्स। तो इस कारण से यहाँ पे एडम्स होने के कारण कोई एरर नहीं बना है हमारे इस पार्ट में। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज नाउन में 14 कुछ एडवांस लेवल के एग्जाम्पल्स। ऐसे ही हम जब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हम कुछ मतलब क्या 2 से 3 क्लास और नाउन प्रैक्टिस से रिलेटेड ऐसे ही करेंगे, जिसमें भी हमारे एडवांस लेवल से रिलेटेड एरर रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट एरर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।